तो डॉक्टर कुलदीप साहब, मैं आपसे ही यहाँ शुरू करता हूँ। जैसा संजीव जी का प्रश्न है, थोड़ा अगर हम इन मुद्दों से हटके विकास और शिक्षा की बात करें। संजीव जी पूछ रहे हैं कि आधारभूत यानी बेसिक एजुकेशन जो है और हायर एजुकेशन पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, उसे और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको कि योगी 2.0 का ध्यान जो है वो कितना होगा शिक्षा व्यवस्था पर? जी, आप मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं सर? आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर कुलदीप, प्लीज। जी, बिल्कुल। मैं जो दर्शक है संजीव जी, इनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ और मैं तो पहले ही बता चुका कि भाई कोई भी सरकार है, सरकार के 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है: शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। जहां तक योगी जी के पहले कार्यकाल की बात है, सुरक्षा में बहुत जबरदस्त काम हुआ। कहीं ना कहीं अगर काम करने की जरूरत है तो वो शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे अभी मैडम भी बता रही थी, सुनीता वैद्य जी ने भी ये बताया कि जो असमानता है शिक्षा के अंदर, कि भाई अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। अगर किसी बच्चे ने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया तो उस बच्चे के सब बच्चों के अंदर एक जैसी प्रतिभा है। उन प्रतिभा को एक जैसा माहौल मिलना चाहिए जिससे कि वे प्रतिभा जो है निखारी जा सके। तो कहीं ना कहीं जो ये असमानता की खाई है शिक्षा के अंदर, इसको सरकार को भरना पड़ेगा। दूसरी, जहां तक हायर एजुकेशन की बात हो रही है, भाई हायर एजुकेशन के अंदर भी जब तक जब से हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ, शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा जी। आप देखो, बड़े बड़े उद्योगपति, मैं एक एक का नाम गिना सकूं क्योंकि मैं भी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा, बड़े बड़े उद्योगपति ये शिक्षा क्षेत्र में आ रहे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हायर एजुकेशन में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आप देखो आज यहाँ पे जो शिक्षक काम कर रहे हैं, इन शिक्षकों के कितने बुरे हाल है। अभी कोरोना में देख लो, बेचारे सारे शिक्षक चिल्लाते रहे, इन शिक्षकों की सैलरी तक इन्होंने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन व्यवस्था पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और खासतौर से जो प्राइवेट शिक्षक है, प्राइवेट शिक्षक का तो आप हाल देखो, प्राइवेट शिक्षक का तो हाल बुरा है भाई। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरी वाइफ अमेठी विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर है, मैं आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हूं। मैं सारी शिक्षा व्यवस्था को जान रहा, तो सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर और इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आप बताते तो गुरु को जो है भारत भाग्य विधाता बताते हो कि भाई शिक्षक इस देश का भारत भाग्य विधाता है। और शिक्षकों के इस देश में हालात क्या है, मैं वैसे ये चर्चा का विषय नहीं, लेकिन आपको बताऊं कि इस देश का जो शिक्षक है वो 5-10 हजार रुपए के अंदर काम कर रहा प्राइवेट क्षेत्र के अंदर। तो क्या सरकार को ये बात पता नहीं? कहीं ना कहीं सरकार को भी सारी बात पता, और अगर नहीं पता तो सरकार को ये बातें पता चलनी चाहिए। और इस शिक्षा व्यवस्था को तभी सुधारा जा सके अगर कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो हालात है इनको इंप्रूव किया जाए। अरे जब तक देश का शिक्षक फाइनेंशियली और सोशली सशक्त नहीं होगा तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ये देश विश्वगुरु बनेगा? आप विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, गुरुओं का इतना बुरा हाल, तो कहीं ना कहीं योगी जी को ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी अपने इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान। जी हम व्यापक स्तर पर इस पर किसी और